जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सबसे पहले प्रियो, मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, इस ईस्टर के शुभ अवसर पर मुबारकबाद मसीह की उन्नति की ओर से और मेरे पूरे परिवार की ओर से। आइए प्रियो, आज का ये समय जो है हमारे जीवन के लिए बड़ी ही आनंद का समय है। प्रभु ने हम लोगों को एक बार फिर से अवसर दिया है कि उसके वचनों के द्वारा हम प्रभु से बात करें, और परमेश्वर से यही मेरी प्रार्थना है प्रियो कि परमेश्वर हम सबको अपने लहू की सुरक्षा दे और हम सबको जैसे बीते समय में संभाला है आगे भी संभाले, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते रहें। और पुनरुत्थान हम मसीहों के लिए एक आशा है प्रियो, और हमें अपनी इसी आशा को बनाए रखना है। प्रभु यीशु में हमेशा आनंदित और मगन रहना है। आइए पहले मैं एक वचन पढ़ूंगी, उसके बाद हम लोग थोड़े समय के लिए पुनरुत्थान के बारे में इस वचन के द्वारा हम देखेंगे और बात करेंगे प्रभु से। आज का वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28 अध्याय 5 पद से लेकर 7 पद तक पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पाया जाता है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए प्रियो, पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 हो महान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सचमुच आज ये पुनरुत्थान का दिन, परमेश्वर आपने इस दिन मृत्यु पर जय प्राप्त की प्रभु, और हम सब प्रभु में आनंदित हैं और इस दिन को मना रहे हैं। परमेश्वर होने दे कि हमारा आपसी प्रेम भाव इसी प्रकार से बना रहे, और हम मसीह की संतान हमेशा प्रभु जी हम बने रहें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे हर एक काम के सोच विचार के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा, आदर और सम्मान मिले। हम सब प्रभु में सुरक्षित हैं, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें इसी प्रकार से सुरक्षित रखेगा। आगे की इस वचन को जब हम मनन करते हैं, परमेश्वर आप हम सबको संभालें, बुद्धि और ज्ञान दें, ताकि हम आपके वचन के द्वारा जीवन में आत्मिक उन्नति करने पाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन। जैसा कि प्रियो अभी वचन पढ़ा गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे आज जीवित हुए हैं। हमने बीते समय में पाम संडे मनाया, उसके बाद पवित्र सप्ताह में आए, गुड फ्राइडे मनाया, और आज हम ईस्टर के दिन को देख पाए हैं। ये परमेश्वर का सचमुच अनुग्रह है, और हम बड़े ही आनंद पूर्वक आज सभी के साथ मिलकर ईस्टर मनाएंगे प्रियो, खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु मृतकों में से जी उठा है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वचन हमें बताता है कि मरियम और मरियम मगदलीनी दोनों, ये जो मरियम हैं, ये कब्र की तरफ जाती हैं, और वो इस बात से बहुत दुखी होती हैं कि मेरा प्रभु अब नहीं रहा मेरे बीच में। लेकिन इस दुख की घड़ी में भी वो कब्र पर आती हैं प्रियो, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था। वचन ये बताता है कि जहाँ प्रभु को रखा गया था, उस जगह पर जब वो वहाँ पर जाती हैं तो एक बड़ा भूकंप आता है,
और स्वर्गदूत आसमान पर से नीचे उतरते हैं और पास आकर उन्होंने कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ था उसको लुढ़का दिया। इस पत्थर के लुढ़कने के बाद जो है, मौत पर जैसे ही पत्थर को लुढ़काते हैं तो सच है प्रियो, वचन के अनुसार कि मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त की और प्रभु आज जीवित है। हम लोग आज प्रभु के इस पुनरुत्थान में प्रवेश कर पाए हैं क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और हम इन दिनों को स्मरण करते हैं। हम लोगों ने बीते समय में 40 दिन के उपवास में भी हम लोग गए और बहुत सारे उनके प्रभु यीशु मसीह ने जो इस संसार में रहते हुए अद्भुत कार्य किए, हमने उनके बारे में जाना, उनके बारे में समझा और उन पर विश्वास किया, उन तमाम बातों पर। और धन्य वो लोग जो परमेश्वर की इन तमाम वचनों पर विश्वास करते हैं। पहली बात प्रियो, हमें यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह जब वो जिंदा होते हैं तो वो मृत्यु पर जय प्राप्त करते हैं और मृत्यु पर जय प्राप्त करने का मतलब है कि एक डर के ऊपर विजय प्राप्त होती है। पुनरुत्थान के दिन हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत उतरा तो उसके डर से पहरुए कांप उठे और मृत्यु के समान हो गए, मृत्यु के समान। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो पहरा दे रहे थे वो बहुत ही डर गए और उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की है। दूसरी बात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो मरियम मगदलीनी थोड़ी देर के लिए डरी थी, वो अचानक कुछ वहाँ पर ऐसा होता है कि वो डर जाती हैं, उनके अंदर एक डर आ जाता है। स्त्रियों के विश्वास ने उनके डर को ख़त्म कर दिया। प्रियो, परमेश्वर के पुनरुत्थान का समाचार जब उनको मिला तो उनका डर जाता रहा। विश्वास और डर ये दोनों विपरीत हैं प्रियो। हम जब परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं और सब कुछ अपने आप को पूरी तौर से जब हम परमेश्वर में समर्पित कर देते हैं प्रियो, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो हमारे सामने कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवित वचन है और हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। ये तमाम वचन प्रभु के मुख से निकले हुए ये वचन हैं और इनके द्वारा हमें प्रियो साहस मिलता है। जिस प्रकार इन स्त्रियों का विश्वास, उनके अंदर ये विश्वास था और उसी विश्वास के कारण उनका डर खत्म हो गया। प्रियो, हमारे जीवन में भी किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ़ें हो, कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वचन बताता है कि शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। प्रियो, वो दोनों स्त्रियाँ बड़े आनंद के साथ लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ पड़ती हैं। प्रियो, आज हमारे लिए भी समय है प्रियो, आनंद मनाने का, खुशी मनाने का कि प्रभु यीशु ने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने मृत्यु को हरा दिया, हमें भी आनंद मनाना है प्रियो, खुशियाँ मनाना है। एक दूसरे से मिलकर हमें इस बात को सेलिब्रेट करना है कि हमारा प्रभु आज जीवित हो गया है, उसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली है। आज का समय प्रियो ऐसा है कि क्या हम इस बात को एहसास कर पा रहे हैं? हमें ये समझने वाली बात है प्रियो कि हम
प्रभु में कितना विश्वास रखते हैं। हमारे अंदर कभी कभी कमज़ोरी, जैसे कि स्त्रियां अचानक डर गई, और अचानक कभी कभी हमारे सामने भी परिस्थितियां, हमें डरावनी हमारे सामने परिस्थितियां हो जाती हैं। पहली बात आज हम यहाँ पर ये देखते हैं कि डर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की। दूसरी बात यह है कि अगर ईस्टर या पुनरुत्थान के दिन हम इस सुसमाचार को लेकर हम सिर्फ इतना ही सोचें कि आज के ही दिन हम आनंद मना लेंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे। नहीं प्रियो, हमेशा के लिए हमें अपने आप में जय के साथ हमें आगे बढ़ना है। इस जय के साथ कि हमारे प्रभु ने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली, और जो प्रभु के लोग हैं वो भी प्रियो प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा जय प्राप्त करेंगे। चाहे वो बीमारी हो, परेशानी हो, दुख हो या तकलीफें हो, हमें हर एक पल अपने प्रभु के तमाम वचनों को स्मरण रखना है प्रियो। यहाँ पर स्त्रियां जब आ रही थी तो प्रभु उन्हें रास्ते में मिलते हैं और वो कहते हैं सलाम। कितना हमारा महान परमेश्वर है। सच में वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो प्रभु में जो लोग विश्वास रखते हैं वो चला आता है, उनके पास चला आता है प्रियो। आज प्रभु आपके पास आ रहे हैं। आप किसी भी तरह से कभी भी निराश मत होइए। आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि प्रभु आपके पास आ रहे हैं। जिस प्रकार इन स्त्रियों से प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने जब वो जा रही थी तो उनको मिले और उन्हें कहा सलाम। प्रियो, यीशु मसीह की जी उठने की जो ये पुनरुत्थान को हम आज का मना रहे हैं प्रियो, ये बड़े ही आनंद का सुसमाचार है। हमें भी अपने लोगों के साथ प्रियो मिलजुल कर इस दिन को किस तरह से हम मनाते हैं, हमें अपने आप में ये बात को पूछना है कि हम कितना विश्वास रखते हैं प्रियो। अगर हम एक अच्छे विश्वासी हैं तो ये हमारी चिंता को, डर को, हमारी घबराहट को दूर कर देता है यदि हम प्रभु में विश्वास रखते हैं। हमें सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने कभी अपने आप से प्रिय पूछा है इस बात को कि हम कैसे विश्वासी हैं, कितना विश्वास रखते हैं। समय समय के साथ हमारा विश्वास कहीं कम और ज़्यादा तो नहीं हो जाता। आज हमारा प्रभु जी उठा है प्रियो, उसने जय प्राप्त की है और हमें भी जय प्राप्त करनी है प्रियो। प्रभु जी अपने चेलों पर भी प्रकट होते हैं और चेलों पर प्रकट होते हैं और इस बात को जो है वो बताते हैं। थोमा, जब हम आगे देखेंगे तो थोमा विश्वास नहीं करता है। उसका कहना यह है कि जब तक मैं प्रभु के पांजर में उंगली न डाल लूँ, उन हाथों के जो छेद हैं उनको न देख लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। और प्रभु थोमा पर भी प्रकट होते हैं प्रियो। उसके बाद जो है थोमा विश्वास करता है। प्रियो, हमारा विश्वास ये होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि धन्य है वो लोग जो बिन देखे विश्वास करते हैं। प्रियो, हमारा भी विश्वास प्रभु में ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे हर एक डर को ख़त्म करे, हर एक घबराहट को ख़त्म कर दे। आज आनंद मनाने का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया, लोगों ने उनका स्वागत किया। आपने भी अपने दिलों में स्वागत किया है प्रभु यीशु मसीह का। आपने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया है प्रियो। आप बिल्कुल मत घबराइए। प्रभु आपके हृदय में हैं, प्रभु आपके घर में हैं, प्रभु आपके कार्यों के क्षेत्र में हैं, प्रभु आपके हाथों की कमाई में शामिल हैं।
इसलिए कि प्रभु आपको आशीष देना चाह रहे हैं, आपके घर परिवार को आशीष देना चाह रहे हैं प्रियो। इसलिए आज के इस पुनरुत्थान के दिन जिस प्रकार इन स्त्रियों का डर विश्वास के कारण खत्म हो गया, इसी प्रकार से प्रियो जो प्रभु में विश्वास रखते हैं उनका भी डर यीशु मसीह के नाम में खत्म हो गया। जो इस वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग, प्रभु में विश्वास कीजिए। अभी तक आपने बहुत बार इन वचनों को सुना होगा। गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, ये सब कुछ आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन सच में प्रियो, धन्य हैं वो लोग जो बिन देखे विश्वास करते हैं। थोमा ने जब देख लिया, प्रभु उस पर प्रकट हुए। आज आप पर भी प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक क्षेत्र में वो अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं प्रियो। बस आप केवल विश्वास कीजिए। आज के इस वचन पर परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें लेकर आए, आपके जीवन में खुशियां भर दे। आपके घर में किसी भी प्रकार का, किसी व्यक्ति के अंदर यदि डर है तो यीशु मसीह के नाम में वो डर खत्म हो जाए, वो घबराहट खत्म हो जाए। आप अपने मुंह से बोलिए कि मेरे प्रभु ने मृत्यु पर जय प्राप्त की है, मैं भी प्रार्थना के द्वारा जय प्राप्त करूंगी, शैतान पर जय प्राप्त करूंगी। शैतान को मैं प्रार्थना के द्वारा हरा दूंगी। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए मेरे मसीह में भाई बहनों। वचन पर विश्वास कीजिए और वचन परमेश्वर का मुख से निकले हुए वचन है, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। यदि आप इन वचनों को सुनते हैं तो वह वचन आपके अंदर काम करेंगे प्रियो, अवश्य काम करेंगे। प्रभु में कभी भी उनके जो आप कार्य करते हैं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप विनती करते हैं, आप किसी भी प्रकार का प्रभु में कोई भी काम आप करते हैं प्रियो, एक दिन प्रभु जी आपको प्रतिफल उसका अवश्य देंगे। क्योंकि जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो आज जीवित हुआ है, जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली है प्रियो, वो आपके घर से बीमारियों पर जय प्राप्त करने जा रहा है, आपके घर के दुख तकलीफ़ों पर जय प्राप्त करने जा रहा है। सच में आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास कीजिए और अपने हाथों को हमेशा अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ाइए। अपने मनों से अच्छे विचार करिए। प्रभु आपको आनंदित करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को ईस्टर की मुबारकबाद देती हूँ। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय हो मेरे यीशु मसीह की, जय हो, तारीफ हो प्रभु की, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो खुदाबंद। हालेलुया 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 हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर वो दिन है खुदाबंद जिसको प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया, जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त की। शैतान की हर युक्ति को, शैतान की हर एक सोच को, शैतान के हर एक विचार को आपने हरा दिया प्रभु जी। आप महान हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए प्रभु जी मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और आज मृत्यु कोलों में आप जी उठे हैं प्रभु जी। मृतकों के लोक में से आप जी उठे हैं परमेश्वर। और आज हम जीवित प्रभु के इस दिन को, पुनरुत्थान के दिन को मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की जय हो। हमारे जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, एक एक जन पर तेरी आशीष ठहर जाए।
आदर महिमा आपको देते हैं। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।